स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आज हम अपना 16 लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम रोल ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे, तो आज जो बायोलॉजी का रोल है वो हम डिस्कस करेंगे डिजीज कंट्रोल के अंदर। द बायोलॉजी हैज प्लेड फैंटास्टिक रोल इन द डिजीज कंट्रोल। बायोलॉजी ने बहुत उम्दा किरदार अदा किया है बीमारियों को कंट्रोल करने के अंदर। बेटे द डिजीज कैन बी कंट्रोल बाय हेल्प ऑफ द 3 मेथड्स। बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए बेटे 3 मेथड्स जो हैं वो इख्तियार करते हैं। पहला जो मेथड है वो है प्रिवेंटिव मीजर्स, एहतियाती तदाबीरें। दूसरा मेथड है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। तीसरा मेथड है द ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरापी। तो बेटा इन 3 मेथड्स के जरिए से हम बीमारियों को कंट्रोल करते हैं। सो वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट मेथड विच इज अ प्रिवेंटिव मीजर्स। प्रिवेंटिव मीजर्स हम स्टार्ट करते हैं। बेटे जो नॉलेज ऑफ बायोलॉजी है दैट टेल्स अबाउट द कॉजेटिव एजेंट्स। जो बायोलॉजी का इल्म है उसकी जो रिसर्च है वो हमें बीमारियों के कॉजेटिव एजेंट्स के बारे में बताता है। सेकेंडली इट आल्सो टेल्स अबाउट द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। दूसरे नंबर पर ये बीमारियों के फैलाव का जो तरीकेकार है उसके मुतालिक क्या करता है बेटे, इंफॉर्मेशन मुहैया करता है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस द एड्स इज अ डिजीज विच इज सेपरेटेड बाय वायरस। एड वो बीमारी है जो कि वायरस की वजह से फैलता है। एड स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इट इज सेपरेटेड बाय एचआईवी। इसको एचआईवी जो है वो सेपरेट करता है। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द एचआईवी? कैसे हम बचा सकते हैं? हमें पता है कि जो एचआईवी है वो कैसे स्प्रेड करता है। वो स्प्रेड करता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए से। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए से। इसके अलावा इट इज सेपरेटेड बाय द फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स। इट इज सेपरेटेड बाय द कंटेमिनेटेड सिरिंज एंड आल्सो बाय द इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो बेटे इन मेथड्स के जरिए से क्या करता है, इन तरीकों से एचआईवी जो है वो स्प्रेड करता है। तो हमें वी शुड अवॉइड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट। हमें पॉइंट ऑफ कंटेक्ट से अपने आप क्या करना है, अवॉइड करना है। ये जो एचआईवी है दैट इज सेपरेटेड बाय द फ्लूइड्स। जैसे आप देख रहे हैं कि ये फ्लूइड्स की वजह से फैल रहा है, ये ब्लड की वजह से, और दूसरे जो फ्लूइड है, सलीवा है, स्पर्म्स हैं, उनके जरिए से फैलता है। तो हमें क्या करना है, उन चीजों से परहेज करनी है जिसकी वजह से इसकी मुंतकिली हो रही है। इसी तरह से बेटे हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस इज आल्सो हेपेटाइटिस इज अ लिवर डिजीज which is separated by the hepatitis virus and it is separated by the contaminated syringe. ये जो HIV है बेटे वो contaminated syringe के जरिए से और blood transfusions के जरिए से क्या करता है, सेपरेट करता है। तो अब हम इस बात को अगर कंक्लूड करें तो ये होगा कि we should adopt the preventive measures। हमें preventive measures इख्तियार करने पड़ेंगे। We should adopt the precautionary measures। हमने अगर इन बीमारियों से बचना है तो हमें प्रिवेंटिव मीजर्स क्या करने पड़ेंगे बेटा, वो इख्तियार करने पड़ेंगे। सेकेंडली हम डिजीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं बेटा, बाय हेल्प ऑफ दी वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। सेकेंडली the disease can be controlled by help of the vaccination and immunizations. Many diseases such as polio, whooping cough, measles, smallpox, etc. are controlled by help of the vaccines or shots. बहुत सारी बीमारियां जिसमें पोलियो शामिल है, वूपिंग कफ है, मीजल्स हैं, स्मॉल पॉक्स है, दे आर कंट्रोल्ड बाय हेल्प ऑफ द वैक्सीन्स। हम इनको वैक्सीन्स के जरिए से क्या कर सकते हैं बेटे, कंट्रोल कर सकते हैं। जो सबसे पहली वैक्सीन है दैट वाज डेवलप्ड बाय द एडवर्ड जीनर in 1796. The first vaccine was formulated by the Edward Jenner in 1796. जो सबसे पहली वैक्सीन है बेटे वो एडवर्ड जेनर ने
1796 के अंदर क्या किया था बेटे, उसकी फॉर्मेशन की थी, एंड दैट वाज फॉर्म अगेंस्ट द डिजीज ऑफ द स्मॉल पॉक्स बाय यूजिंग द काउपॉक्स पस एज ए वैक्सीन। बेटे एडवर्ड जीनर ने टेक्निक सबसे पहले वैक्सीनेशन की डिस्कवर की थी, डेवलप की थी, और उसने स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीन प्रिपेयर की। उसने किस चीज को वैक्सीन के तौर पे यूज किया? ही हैज यूज्ड द काउपॉक्स पस एज ए वैक्सीन अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स। उसने काउपॉक्स की जो पस है, उसकी जो पीप है, उसको क्या किया? एज ए वैक्सीन के तौर पे इस्तेमाल किया। किसके अगेंस्ट? स्मॉल पॉक्स की डिजीज के अगेंस्ट। बेटे इसीलिए जो काउपॉक्स है, जो वैक्सीन की द वर्ल्ड वैक्सीन हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम वाका। जो वैक्सीन की टर्म है वो कहां से निकली हुई है बेटा? वो कहां से ड्राइव्ड है? दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वाका। ये वाका से ड्राइव्ड है, एंड इन अ लेटन लैंग्वेज द वाका इज स्टैंड फॉर काउ। लेटिन जबान के अंदर, लातीनी जबान के अंदर वाका के जो लफ्जी मीनिंग है वो काउ के हैं, क्योंकि पहली वैक्सीन काउपॉक्स के पस से डेवलप की गई, इसीलिए उसका क्या रखा गया? उसका नाम वैक्सीन रखा गया। तो बेटे नाउ वी डिस्कस दी व्हाट इज वैक्सीन। वैक्सीन क्या होती है बेटे? वैक्सीन जो है, दीज आर द डेड आर वीक जर्म्स, द डेड आर वीक जर्म्स। जो वैक्सीन है बेटे, ये डेड या वीक जर्म्स होती हैं। When they are inoculated in the body, they produce the immunity against that particular disease. वैक्सीन डेड और वीक जर्म्स होती हैं। जब इनको बेटे बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, बॉडी के अंदर दाखिल किया जाता है, तो दे प्रोड्यूस द इम्यूनिटी। वो बॉडी में जाकर एंटीबॉडीज पैदा करते हैं और इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, कुव्वत मुदाफियत पैदा करते हैं उस मखसूस बीमारी के अगेंस्ट। तो हम इसको क्या कहते हैं बेटा? इनको उन केमिकल्स को क्या कहते हैं? वैक्सीन्स कहते हैं। वैक्सीन्स। अब व्हाट इज वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन क्या है बेटे? वैक्सीनेशन इज द डेवलपमेंट एंड द इनॉकुलेशन ऑफ द वैक्सीन इन द बॉडी टू डेवलप द इम्यूनिटी इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन कहते हैं बेटा द डेवलपमेंट एंड inoculation of vaccine into body to develop the immunity. The development and the inoculation of the vaccines into the body to develop the immunity regarding the particular disease is called as vaccination. बेटे क्या है कि जब आप वैक्सीन्स को बॉडी के अंदर दाखिल करते हैं और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को और इम्यूनिटी की डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं बेटा? वैक्सीनेशन कहते हैं। नाउ थर्ड टर्म इज व्हाट इज इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या चीज है बेटे? इम्यूनाइजेशन है इम्यूनाइजेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ द इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की डेवलपमेंट को डेवलपमेंट ऑफ द इम्यूनिटी ड्यू टू द वैक्सीन आर द लाइव जर्म्स इज कॉल्ड एज इम्यूनाइजेशन। डेवलपमेंट ऑफ द इम्यूनिटी, कुव्वत मुदाफियत की डेवलपमेंट ड्यू टू द वैक्सीन आर लाइव जर्म्स। The development of the immunity due to the vaccine or the live germ is called as the immunization. इसको क्या कहते हैं बेटा? immunization कहते हैं। तो बेटा किसके जरिए से? वैक्सीनेशन के जरिए से, वैक्सीन्स को इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं बेटे? हम बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। असल में बेटा ये जो वैक्सीन्स हैं ये क्या करती हैं? जाके वैक्सीन्स बॉडी में जाके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं। वहां पे हमारी बॉडी क्या करती है? वो प्लाज्मा क्लोन सेल्स बनाती है, और जो प्लाज्मा क्लोन सेल्स हैं दे फॉर्म द एंटीबॉडीज। वो एंटीबॉडीज बनाती हैं, और वो जो एंटीबॉडीज होती हैं
वो क्या करती हैं, दैट कंट्रोल द डिजीज, वो डिजीज को कंट्रोल करती हैं। ये जो वैक्सीन है मेरे बेटे, ये डेड और वीक जर्म्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। ये इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि इंसान की जो इम्यून सिस्टम है उनको जाके एक्टिवेट करते हैं। और जब लाइव जर्म्स का हमला होता है और जब किसी एनवायरनमेंट से जो ताकतवर जरासीम है उनका हमला होता है, तो हमारी बॉडी पहले से प्लाज्मा क्लोन सेल्स के जरिए से प्रिपेयर होती है। किसके जरिए से? उस मखसूस बीमारी के जरिए से। वो जल्दी रिएक्ट करती है और जल्दी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, और उन जर्म्स को तकसीम होने से पहले, उन जर्म्स को डिवाइड होने से पहले क्या करती है बेटे, वो खत्म कर देती है। बेटे वैक्सीन का आप देखते हैं कि वैक्सीन की कितनी अहमियत है। रिसेंटली तौर पे वी आर फेसिंग द पेंडेमिक ऑफ कोरोना। हम कोरोना की वबाई जो है शक्ल से पूरी दुनिया जो है वो नंबर आजमा है। जो साइंटिस्ट हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से कोरोना की जो वैक्सीन है वो दरियाफ्त की जाए, और वैक्सीन के जरिए से ही कोरोना को, जिनके वायरस किया जा सकता है, कोरोना वायरस को कंट्रोल किया जा सकता है। बेटे एक और जो नेक्स्ट मेथड है डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, वो है जो तीसरा मेथड है बेटे, उसको डिस्कस करते हैं। थर्ड मेथड जो है दैट इज अ ड्रग ट्रीटमेंट। बेटे प्रिवेंटिव मेजर्स इख्तियार की जाती हैं। इसके बाद बेटे वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के जरिए से बीमारी को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। फिर भी इफ द मैन बिकम सिक विद द डिजीज, फिर भी इफ द मैन इज सिक विद द डिजीज, अगर फिर भी इंसान बीमार हो जाए, इन तमाम कोशिशों के पहले दो मेथड्स के इख्तियार करने के बावजूद, या हो सकता है कि मेथड्स ना इख्तियार किए गए हों और इंसान बीमार पड़ जाए, तो फिर क्या करना पड़ता है बेटे? फिर ड्रग ट्रीटमेंट के जरिए से, इनके दवाइयों के जरिए से बीमारी को कंट्रोल किया जाता है। तो यूजुअली वी यूज दी एंटीबायोटिक्स are used to control the bacterial diseases. The antibiotics are used to control the bacterial diseases. Bacterial diseases को कंट्रोल करने के लिए, bacterial infections को कंट्रोल करने के लिए बेटे एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो एंटीबायोटिक्स are the such type of the chemicals which are used to kill the bacteria. वो दवाइयां हैं, ये वो मेडिसिन हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। If the bacteria has not developed, उस वक्त तक इस्तेमाल की जाती हैं जब तक if the bacteria has not developed the resistance against any particular antibiotic. बेटे एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, उस वक्त तक इस्तेमाल किया जाता है बैक्टीरिया के अगेंस्ट अगर बैक्टीरिया ने उस मखसूस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट कुव्वत मुदाफियत डेवलप न की हुई हो। अगर उस बैक्टीरिया ने किसी मखसूस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट कुव्वत मुदाफियत डेवलप कर ली है, तो फिर क्या होगा? तो फिर वो मखसूस एंटीबायोटिक क्या होगा? उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट कारगर नहीं होगा।